नमस्कार। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होगी कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता होंगे शामिल। इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी, इसकी होगी जांच। ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप। एविएशन सेक्टर में 65% हिस्सेदारी, रोजाना 2200 उड़ानें। गुजरात भाजपा के नए संगठन को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा महामुकाबला। असम में वायुसेना का पूर्व अफसर जासूसी में गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंट को सोशल मीडिया के जरिए दे रहा था जानकारी। अरुणाचल से भी 2 गिरफ्तार। दिल्ली की हवा जहरीली, सीजन में पहली बार ग्रैप IV लागू। ग्रैप 4 लागू किया गया। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह से बंद। ऑफिस में आधे कर्मचारियों को आने की परमिशन। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ आज रैली और SIR के खिलाफ रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली करेगी। कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन आज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता रैली को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की बात सामने आई। बड़ी जानकारी को हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। खटीमा से बड़ी खबर, तुषार हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। तुषार हत्याकांड के आरोपी हासिम की पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी हासिम के पैर में गोली लगी। 2 फरार आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में आरोपी हासिम के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खटीमा से बड़ी जानकारी, तुषार हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों में लगाएगा एंटी फॉग डिवाइस, कोरे में फॉग सिग्नल मैन। डेटोनेटर की जरूरत खत्म, एंटी फॉग डिवाइस से ट्रेनों का संचालन रहेगा। निर्बाध लखनऊ मंडल की 315 ट्रेनों में डिवाइस लगेगी। इज्जतनगर मंडल की 250 ट्रेनों में लगेगी। वाराणसी मंडल की 415 ट्रेनों में भी सुविधा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
इज्जत नगर मंडल की 250 ट्रेनों में भी लगी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी सुविधा मिलने की बात सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर छक में अगले 3 दिन में बढ़ेगा तापमान। 20 डिग्री तक छक का तापमान बढ़ने की संभावना। अंबिकापुर, पेंड्रा, जगदलपुर में 100 डिग्री तक तापमान दर्ज। बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज। आज भी कई शहरों में शीतलहर चलने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान। आज लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय आशियाना में कार्यक्रम की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की आज कमान संभालेंगे, औपचारिक ऐलान उनके नाम का। हालांकि कल ही नामांकन के साथ तस्वीर साफ हो गई थी, लेकिन दोपहर 1 बजे के लगभग भव्य कार्यक्रम की बात सामने आ रही है। मनीष, आवाज मिल रही है आपको हमारी? पर जो है पूरी तरीके से आज घोषित कर दिया जाएगा। तो आवाज नहीं जा रही है? बोलिए 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 मनीष, बोलिए। आवाज आ रही है, बताइए। उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का जो है आज उनके नाम की जो है घोषणा जो है
कर दी जाएगी। जिस प्रकार से पूरे कार्यक्रम को जो है भव्य रूप से तैयार किया गया है, जिस प्रकार से जो है पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके द्वारा जो है उनके नाम की घोषणा की जाएगी। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं, आइए हम उन तैयारियों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है जहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। 1 बजे का कार्यक्रम है। आपके द्वारा देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी, नड्डा जी, अमित शाह, इन सभी के तस्वीरों को यहाँ लगाया गया है। पूरी तैयारी की गई है, कैंप लगाए गए हैं। जो लोग जहाँ से आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता, तो उनके लिए जो है यहाँ पर पासेस बन रहे हैं। लगातार जो है अभी जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे किसी भी ज़िले के कार्यकर्ता हों, सब इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है उनके द्वारा। उन्हीं कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पहुँच करके जो है पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को जो है भव्य रूप में देखा जा सकता है। जिस प्रकार से देखा जाए, पंकज चौधरी का जो नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कल ही मान लिया गया था, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ उनके अकेले ही किया था। उनके विरोध में किसी ने भी जो है नॉमिनेशन नहीं किया, तो उनको निर्विरोध जो है कल ही चुन लिया गया था। केवल औपचारिक ऐलान होना है, अथॉरिटी ऐलान होना है, जिस प्रकार से देखा जा सकता। तो कहा जाए, जिस पंकज चौधरी महाराजगंज के रहने वाले हैं, 7 बार के सांसद हैं, और सबसे अहम बात है कि साफ छवि के हैं और ओबीसी कैटेगरी से। जिस प्रकार से जो चीज़ें हैं निकल कर के सामने देखने को मिलती हैं कि उनकी छवि और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है उनका जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। उनको मोदी भी बहुत मानते हैं, अमित शाह से भी अच्छे संबंध हैं। जो अब तक जो जानकारियां हैं, जिस प्रकार से जो है उनके नाम की घोषणा और समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से पीडीए का नारा देकर के लोकसभा के चुनाव में जो है काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया था, उसकी भरपाई के लिए और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जो है इस उनके नाम को जो है चुना गया है। जिस प्रकार से महाराजगंज में देखा जा सकता है कि 7 बार वो लगातार वहां से जीते, और जीतने के बाद जो है जनता में उनकी क्या छवि, उसी छवि को जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने की जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रक्रिया है। और जिसके अंतर्गत विधानसभा का जो चुनाव है आसानी से जो है उस पर जीत हासिल की जा सके, इसके और समाजवादी के पीडीए के जो नारा है उसको उस पर तोड़ किया जा सके। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो जिस प्रकार से जो देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से 2019 में जो है 18 सीटें थी, जो घट करके जो 10 सीटों पर आ गई थी। और आइए, संगठन मंत्री धर्मपाल जी इस समय हैं, आइए हम आपका लाइन जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए, संगठन मंत्री यहाँ पर आकर पूरा जायजा ले रहे हैं। धर्मपाल जी, जिस प्रकार के यहाँ पे पूरा कार्यक्रम बनाया गया है, आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता जो है उनके साथ इर्द गिर्द हैं। उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को जो है उनके द्वारा भी पूरे इस नामांकन प्रक्रिया और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के रूप में देखने को मिली। अब आज का कार्यक्रम है, 1 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभी मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री, सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद रहेंगे। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उनके नाम की घोषणा के बाद जो है आज वो अपना पदभार जो है ग्रहण करेंगे। और जो सूचनाएं हैं कि आज वो शाम को जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में कल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, और साथ ही साथ जो है अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को फिर वो वापस आएंगे, फिर अपनी रणनीति और के तहत जो उनसे बातचीत हुई, बातचीत में उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि वहाँ पे अपने मंत्री पद से जो है उनको इस्तीफा देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर लखनऊ जो है मंगलवार को दोबारा दिल्ली से वापस आकर अपने पद पे ग्रहण करके जो है पूरा संगठन का कामकाज देखा जाएगा। तो कहा जाए, जिस प्रकार से पूरी उनकी जो प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, और साथ ही साथ जो है
कहा जाए जिस प्रकार से जो है वहाँ पर उनको अपने राज्य मंत्री के पद के से जो है वित्त मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और उससे उस पद से जो है उनको इस्तीफा भी देना है। तो आज यहाँ पर जो है नाम घोषणा के बाद अपना पद ग्रहण करने के बाद जो है उसके बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। कल इस्तीफे के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात, उसके साथ ही मंगलवार को जो है उनकी वापसी होगी लखनऊ में। फिर उसके बाद जो है पूरे जिस प्रकार से जो आने वाले पंचायत चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो 2027 के, उसकी पूरी गणित और रणनीति के तहत चलेंगे, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्ड जो लगातार अखिलेश यादव जो है लोकसभा में उनके द्वारा काफ़ी उठाया गया, जिससे ओबीसी वोट कट करके जो है समाजवादी में पार्टी में चला गया था, जहां पर 73 सीट से घट करके जो है 33 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी। काफ़ी बड़ा नुकसान किया था समाजवादी पार्टी ने। फिर ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए उनका नाम चिन्हित किया गया है। ओबीसी वोटरों को जिस प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में यादव के बाद जो है अगर कुर्मियों की संख्या जो है पूरी काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है, तो बिल्कुल साफ तौर पर आज औपचारिक ऐलान शेष है और बस थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि लगभग पीडीए के नारे को। ठीक है मनीष, लौटेंगे हम आपके पास में। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आज कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज औपचारिक ऐलान किया जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय आशियाना में कार्यक्रम की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायपुर से बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दौरा। सीएम विष्णुदेव साय आज विधानसभा में रहेंगे मौजूद। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11 बजे से विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको रायपुर से। कांग्रेस का दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ प्रदर्शन रैली आज। रैली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रैली में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत रैली में होंगे शामिल।
खबर देवघर से है, जहां पर नगर थाना क्षेत्र स्थित बासमता मोहल्ले में देर रात एक युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया। और आपको बता दें कि चाट की दुकान चलाता है युवक। पवन ने बताया कि देर रात वो दुकान बंद करके घर जा रहा था। इस दौरान बासमता चौक पर दो अज्ञात युवकों ने उसे बुलाया। पवन उनके पास गया तो उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पवन द्वारा पैसे देने से मना करने पर युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। एक डेढ़ साल 3 साल हमें आप जब से आते तब से मॉर्निंग कर रहे थे। अब जब उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हो गया तो बता पिछला नाइट में भी नहीं आया पंचमा फोन करी हमारा बेटी बाबू तबीयत खराब हो इतना हम लोग मैनेज करते हैं। 1 साल 1.5 साल से मॉर्निंग किया एक डेढ़ साल 3 साल हमें आप जब से आते तब से मॉर्निंग कर रहे थे। अब जब उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हो गया तो बता पिछला नाइट में भी नहीं आया पंचमा फोन करी हमारा बेटी बाबू तबीयत खराब हो इतना हम लोग मैनेज करते हैं। 1 साल 1.5 साल से मॉर्निंग किया हम लोग बोले 1.5 साल 3 साल हमें आप जब से आते तब से मॉर्निंग कर रहे थे। अब जब उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हो गया तो बता पिछला नाइट में भी नहीं आया पंचमा फोन करी हमारा बेटी बाबू तबीयत खराब हो इतना हम लोग मैनेज करते हैं। 1 साल 1.5 साल से मॉर्निंग किया हम लोग बोले हमको रोड के किनारे हमको बोला कि पवन इधर सुन। वहाँ एक लड़का था मेरा दोस्त, उसका नाम प्रकाश है, तो वो बोला हमको कि इधर सुनो। तो वहाँ हम गए तो अचानक वो चाकू टाइगर निकल के मेरे पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वहाँ बोला कि तुमको जान से भी मार देंगे। चाकू से मारने पर जान पे हाथ पकड़े, हाथ भी कट गए। वहाँ भागते भागते जान बचाएं तो लड़का को हम पकड़ के रखें। बोले मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन पकड़ के उसको रखें। पकड़ने के बाद उसको हम पुलिस के पास भी जब्त करा दिए। खबर है बलिया से, जहां पर आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड के बंशी पैलेस के पास अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब अपाचे बाइक से आए 3 बदमाशों ने युवक आयुष यादव को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से आयुष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद आयुष की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मऊ रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीछे वाले ले बजाए, ताली बजाइए। सभी लोग विक्रम और उनकी पूरी टीम, रत्नेश जी, दूसरे सहयोगी साथी सब यहाँ उपस्थित है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीछे वाले ले बजा रहे, ताली बजाइए। आज जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया और सभी अधिकारियों, थाना प्रभारियों, मिशन शक्ति केंद्रों में तैनात महिला और पुरुष पुलिस अधिकारियों के साथ एक यहाँ पे बैठक की गई पुलिस लाइन बलिया में, जिसमें अब तक मिशन शक्ति अभियान में चलाए गए उनके कार्यों की समीक्षा की गई। जो वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से अभिलेख उनको उपलब्ध कराए गए थे महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और उत्थान के लिए, उस दिशा में इनके किए गए कार्यों के बारे में पूरा अवलोकन किया गया।
खबर है बलिया से, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित आरडी त्रिपाठी हॉल में मिशन शक्ति 5 के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। डीआईजी ने मिशन शक्ति के नोडल अधिकारियों और नियुक्त कर्मियों को महिला अधिकारों के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में पुलिस सघन पैरवी करे ताकि अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराकर जल्द सजा दिलाई जा सके। सीतापुर से खबर, सब्जी खरीदने के लिए खड़ा किया ट्रेन का इंजन। क्रॉसिंग पर इंजन खड़ा होने से रेलवे का बैरियर बंद रहा। बैरियर बंद होने से करीब 20 मिनट तक वाहन फंसे रहे। सब्जी लेने के बाद इंजन में सवार हुए रेलवे कर्मचारी, मौके पर लोगों ने रेलवे की मनमानी का बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खैराबाद के टप्पा खजूरिया क्रॉसिंग का बताया जाता है वीडियो। बड़ी जानकारी सीतापुर से सामने आई है।
बरेली से खबर है, मौलाना तौकीर रजा पर एक और एफआईआर दर्ज। तौकीर रजा और उसकी बहनोई पर मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। जमीन हड़पने, धमकी, छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता के पति ने खाया जहर। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में है बंद। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी का पूरा मामला सामने आया है। खबर देहरादून से, जहां पर जिला प्रशासन ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शुभार्थी समूह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर इस समूह के खिलाफ 87.50 करोड़ का वसूली वारंट जारी किया गया। ये कार्रवाई 6 सालों तक लगभग 300 छात्रों से पूरा शुल्क वसूलने के बावजूद बिना पर्याप्त संरचना के शिक्षण संस्थान संचालित करने के मामले में की गई। चिकित्सा शिक्षा निदेशक की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने पूर्ण वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। खबर है कांकेर से, जहां पर पखांजूर में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में साल 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन शनिवार 13 दिसंबर 2025 को किया गया। इस लोक अदालत में कुल 680 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जबकि कुछ मामले लंबित रहे हैं। नेशनल लोक अदालत को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी उत्सुकता देखने को मिली है और बड़ी संख्या में पक्षकार अपने मामले के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे थे।
এবার তোরা তো কম বেশি ব্যবসা করবে তো কম বেশি এইভাবে রাজি না হয়ে का जो नेशनल लोक अदालत था, ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस साल का अंतिम लोक अदालत था। और इस लोक अदालत में सभी पक्षकार अधिवक्तागण चढ़ बढ़कर भाग लिए हैं और पिछले लोक अदालत की अपेक्षा इस लोक अदालत में अधिक प्रकरण निपटे हैं, चाहे वह 138 के मामले हों, MACT के मामले हों या एग्जीक्यूशन निष्पादन के मामले हों, यहाँ तक कि सिविल के मामले भी जो निपटे हैं। तो निश्चित रूप से पक्षकारों को जो जिनका मामला निपटा है वो खुशी खुशी घर गए। देखिए, आज का जो लोक अदालत था, इसमें हमारे यहाँ जो हमारे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पखांजूर एवं जिला न्यायाधीश पखांजूर के समक्ष जो मामला था बहुत ही अच्छे से निपटा और बढ़ चढ़ के निपटा। सबने अच्छा सहयोग किया है। और सब दिलचस्प बात ये है कि मेरा ही एक धारा 9 का विवाह पुनर्स्थापना का एक मामला था। मैं आवेदक संजीव विश्वास की ओर से जो है पेश किया हूँ, है ना। और अपोजिट से जो है ये खुशबू उसकी पत्नी है, जिसकी ओर से नायर अधिवक्ता जी था। और हम दोनों की जो है सफल प्रयास से पहले 3 लोग इस स्तर में पहुंच गए थे कि जो है खुशबू ये चाह रही थी कि मैं किसी भी हाल में मेरे को डिवोर्स चाहिए। सीतापुर से खबर है, जहां पर लिफ्ट के बहाने युवती से गैंगरेप, शराब के नशे में दोनों ने किया दुष्कर्म। युवती को भी शराब पिलाने का आरोप। राजस्थान की रहने वाली है युवती, लखनऊ में रहकर दवा सप्लाई का कार्य कर रही थी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रही, युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया। थाना संधना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवती को भी शराब पिलाने का आरोप। सीतापुर से खबर, राजस्थान की रहने वाली है युवती। खबर गाजीपुर से, जहां पर जिले में कोडीन कफ सिरप के अवैध भंडारण और वितरण से जुड़े मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 24 नवंबर को दर्ज मामले के क्रम में पुलिस ने स्वाति मेडिकल एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया। ये इस मामले में गाजीपुर में पहली गिरफ्तारी है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सर्वांश वर्मा पुत्र मोतीचंद्र वर्मा निवासी संजय नगर कॉलोनी वाराणसी के रूप में हुई है। पुलिस लंबे समय से अवैध नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए कार्रवाई कर रही थी। मामले की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि पोस्टबल के आधार पर कोडीन युक्त ड्रग्स का क्रय विक्रय, नॉन मेडिसिन
उपयोग के लिए किया जा रहा था। कोतवाली गाजीपुर में अभियुक्त के विरुद्ध 896/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ साथ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पुलिस के द्वारा एक सर्वांश नामक मेडिकल एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे बीएनएस, एनडीपीएस और कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पिछले दिनों थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये आया डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कि फोर्ज्ड बिल्स आदि के आधार पे जो कोडीन युक्त ड्रग्स हैं उनका नॉन मेडिसिनल यूज के लिए क्रय विक्रय किया जा रहा था, और जो अग्रेतर और विवेचनात्मक कार्यवाही है वो थाना कोतवाली के द्वारा की जाए। खबर यमुनानगर से है, जहां पर यमुनानगर में 11 दिसंबर 2022 हुई एक सनसनीखेज वारदात में डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज ने मृतक बच्चे के सौतेले पिता और सगी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला उप न्यायवादी सुधीर सिंघल ने बताया कि मामला समय सामने आया जब एक गोताखोर को बोरी में बंद एक बच्चे की लाश मिली। शव के कई हिस्से कटे हुए थे और गर्दन पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। मृतक की पहचान वरुण के रूप में हुई थी। चलो 20,000 कह दें, ठीक भाई। में एक बेटे को जो है तलवार से काटने वाले सौतेले पिता व सगी मां को आजीवन कारावास श्री आरसी डिमरी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, उनकी कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जिसकी पैरवी जो है हमारे जिला न्यायवादी श्री धर्मचंद जी जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, ये पैरवी उनके द्वारा बड़ी मजबूत तरीके से की गई है, जिसमें कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ये वारदात 11 दिसंबर 2022 की रात की है, जिसमें तरसेम और सीमा ने मिलकर जो है बेटे को मारने की योजना बनाई थी। चंदौली में घने कोहरे का कहर जारी है। स्कूल टूर के लिए निकले 4 बच्चे घायल थे। इस रफ्तार बाइक पर सवार थे 4 बच्चे। कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर बाइक गिरी। हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल। 2 बच्चों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। 2 का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और कंदवा थाना क्षेत्र के कंझेरा गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का